You don't have to be extreme, just be consistent at what you're doing. Now this is what I love about my job, जहाँ पे I get introduced to so many students जो इतना अच्छा कर रहे हैं, they're so successful, they are already having so beautiful, wonderful ideas. मैं off camera इस student से बहुत ज़्यादा inspire हुई हूँ, but it's time for you to get inspired. So I welcome Sumanyu. Hi Sumanyu, how are you? मैं बिल्कुल बढ़िया, मस्त। First of all, congratulations for doing so well. How do you feel about it? मैम काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पोस्ट नीट रिलैक्सेशन हुई है, मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। सो स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें कि जब आपने डिसाइड किया कि करियर में कुछ करना है, यू वांट टू बिकम समथिंग, हाउ डिड यू डिसाइड कि मेडिसिन एंड बिकमिंग अ डॉक्टर इज माय थिंग? मैम सबसे पहले तो ये था कि बायो में इंटरेस्ट था मेरा। सेकेंडली एक जैसे मेरे एल्डर ब्रदर ने भी 4 years बैक मेडिकल चूज़ की थी, तो फिर मतलब एक इंक्लाइनेशन हो गया था उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा, और कि हाँ मुझे बायो ही लेना है। तो फिर जब 10th पास की तो फिर मन में कुछ और नहीं था कि हाँ बस ये था कि मुझे बायो की तरफ जाना है, इसलिए बायो। यस, तो फिर जब ये डिसीजन बना ही लिया था कि मेडिसिन लेना है, तो आकाश बायजूस की एंट्री आपकी लाइफ में कब हुई? मैम जैसे 9th में, मतलब कि 8th में मैंने एंथी दिया था, जिससे मतलब कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था आकाश के लिए। तो फिर मैंने 9th में फाउंडेशन ज्वाइन किया था, तो फिर फाउंडेशन में मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आकाश के थ्रू। तो फिर मैंने 10th में भी मैं यही सोचा था कि हाँ अब 11th में भी अगर मेडिकल लूँगा तो आकाश से कंटिन्यू करूँगा। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? डू यू फील कि आपकी इस पूरी ग्रोथ में, इस पूरी जर्नी में आकाश बायजूस का कोई रोल था, कोई ऐसी फैकल्टी जिसके साथ कोई स्टोरी हो ब्यूटीफुल सी आप शेयर करना चाहते हो, जिन्होंने आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया? मैम आकाश बायजूस का तो बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कि जो टीचर्स की हेल्प थी थ्रू आउट द ईयर, इवन मतलब कि जब भी डाउट पूछना होता था वो हमेशा हमारे लिए रेडी रहते थे कि तुम्हें क्या, मतलब कि अगर किसी सब्जेक्ट में हमारे स्कोर्स कम आ रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में हम थोड़ा डाउनफॉल कर रहे हैं, तो फिर वो सामने से कॉल करके खुद पूछते थे कि इसमें कहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ रही है वगैरह। जैसे कि एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत सारा हार्डवर्क कर रहा था, लेकिन तब भी मेरी सिली मिस्टेक्स हद बार हो रही थी। तो फिर तब मैंने अपनी जो प्रॉब्लम थी मैं वैभव सर से भी डिस्कस की थी, तो मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी मॉरल सपोर्ट दिया था और मुझे सही एडवाइस दी थी, जिससे मेरा धीरे धीरे कर करके सिली मिस्टेक्स अवॉइड होगी और मतलब कि एक हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो अचीव होगी जो मैं चाहता था। सो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को सिली मिस्टेक्स से डरना चाहिए या कैसे डील करना चाहिए, इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग टू देम? मैम सिली मिस्टेक तभी अवॉइड हो सकते हैं जब अंदर से बुरा लगेगा और वो मतलब कि आप उसको प्रैक्टिस करके अवॉइड नहीं कर सकते, उसे बस जितना आपको बुरा लगता रहेगा कि हाँ मैं ये मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ, वो अपने आप अवॉइड होती रहेगी। तो आपका ऐसा कोई टाइम टेबल था, कोई स्केड्यूल था जो आपने डिसाइड किया था फॉर योरसेल्फ टू अचीव योर टारगेट? मैम ऐसा कोई स्केड्यूल तो नहीं था, जब पढ़ने का मन करता था पढ़ लेते थे और जब ब्रेक का मन करता था ब्रेक कर लेते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर बच्चे का पढ़ने का मन है ही नहीं किसी टाइम पे तो कितनी भी फोर्स कर लो वो पढ़ ही नहीं सकता है, आप बस बुक खोल के सामने बैठे रहोगे। इससे अच्छा तो 5 मिनट 10 मिनट कुछ आप एंजॉयमेंट के लिए अपने लिए कुछ रिफ्रेश कर लो अपने आप। वाओ, सो ये आपने सुना ना कि ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर गोल्स, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपकी फैमिली में कौन कौन है? आर दे सपोर्टिव कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो? कुछ बैक स्टोरी बताओ। मैम जैसे मेरी फैमिली में एक मेरा एल्डर ब्रदर है जो मेरे से 4 साल बड़ा है और उसने भी MBBS कर रहा है, वो अभी 4th ईयर में है। एंड माय फादर ही इज एन प्रिंसिपल साइंटिस्ट इन ICAR एंड माय मदर इज हाउसवाइफ। और मतलब मोरल सपोर्ट की बात रही तो सबका, पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव सबका इतना मोरल सपोर्ट रहा है कि मुझे कभी कभी खुद लगता था कि हाँ मुझे इनको मुझ पे ज़्यादा विश्वास है जितना मुझे खुद पे है, तो फिर उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। वाओ सुमन्यु, आपके चेहरे की स्माइल बहुत कुछ एक्सप्रेस कर रही है दैट यू आर वेरी हैप्पी एंड कन्विंस्ड कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल सही पाथ पे हो। सो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स अभी आपको सुन रहे हैं उनका भी पाथ सेम है जो आपने ऑलरेडी कर लिया है। सो अगर आप उनको कुछ सजेशन देना चाहोगे, जो मिस्टेक्स आपने की या जो लेसन्स और लर्निंग्स आपके रहे वो अगर शेयर करना चाहोगे तो क्या होगा? सबसे बड़ा मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि चाहे आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हो, आप अपना हार्डवर्क पुट करते रहो, मतलब कि नो मैटर जितना भी आपका स्कोर आ रहा हो वो बाद में अपने आप सही हो ही जाएगा, लेकिन आपका हार्डवर्क आपको करते रहना है जब तक आप वो अचीव ना करो जो आपको चाहते हो या मतलब कि जो आपके मन की तमन्ना है कि मैं ये मुझे ये मिल जाए वगैरह।
ओके, सो सुमन्यु, आप मुझे बता रहे थे कि आपने अपने इस पूरे थ्रू आउट जर्नी में सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा की हैं। सो आपने इस चैलेंज को कैसे फेस किया? सबसे पहले मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि जो सिली मिस्टेक्स है वो करना नॉर्मल है, नेचुरल है। उसको ना हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, ना उसे हमें अंडर एस्टिमेट करना है, हमें उसे एक अच्छे वे से बस टैकल करना है। तो एक टाइम मेरा ऐसा था जहाँ पे मैं अपना पूरा एफर्ट पुट कर रहा था, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अपना जितना दे सकता था दिन का दे रहा था, लेकिन तब भी मेरी सिली मिस्टेक के कारण मेरा स्कोर काफ़ी कम हो जाता था। इतना कम हो जाता था कि मान लो 30-40 नंबर यूं ही कम हो जाते थे, चाहे मैंने टेस्ट में लगभग बाकी सारे क्वेश्चन सही किए हों। तो मेरा 710 वाला स्कोर या 715 वाला स्कोर 670 तक यूं ही पहुंच जाता था। तो जब मैंने अपने सर से, वैभव सर से इस बारे में बात की थी, तो फिर उन्होंने यही बोला था कि सुमन्यु, हमें कोई भी क्वेश्चन हो उसको जितना टाइम मिलना चाहिए उतना तो देना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा दे दो 3-4 सेकंड, उसमें आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उससे कम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो फिर मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैं जो भी क्वेश्चन था उसको एक तो अच्छे से पढ़ने लगे, जितना टाइम देना चाहिए था उससे बल्कि 2-3 सेकंड ज़्यादा ही देता था मैं नॉर्मली। तो और एक ये था कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उसमें जो भी अच्छे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि करेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, या और भी ऐसे कुछ वर्ड्स, उनको सर्कल करता जाता था, जिससे मेरे दिमाग में ये छप जाए कि हाँ, कि इस क्वेश्चन में ये वर्ड लिख रखा है, इसको मुझे वापस पढ़ना है, कि जब मैं ऑप्शंस वापस पढ़ूंगा तो उससे ये होता है, उससे आपकी एक तो सिली मिस्टेक्स कम हो जाती है, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आपको रीचेक करने की वापस क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ती थी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट बन जाता है। तो फिर मैं जब अपना पेपर मेरा देखो कोई भी देखता था, तो उसमें जैसे कि नॉर्मल बच्चों की जो फिजिक्स वाला सेक्शन होता है वो गंदा होता है, मेरा पूरा पेपर गंदा होता था सर्कल सर्कल कर करके। तो भले ही चाहे जो भी होता है, लेकिन उससे मुझे जितनी हेल्प हुई ना, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। आई लव सुमन्यु स्ट्रैटेजी, कैसे उन्होंने सिली मिस्टेक्स को एम्ब्रेस किया और कैसे उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके एक बहुत ही अच्छा स्कोर हासिल किया। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों से दूर भागते हैं, लेकिन सुमन्यु ने उनको हेडस्ट्रॉन्ग तरीके से फेस किया। एंड यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लाइफ के लिए भी, कि अगर आपको आपके मिस्टेक्स, फ्लॉज पता है, देन आप उनके साथ बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट योर फ्लॉज? If you're still looking for your flaws, you need a right mentorship. एक right faculty का होना बहुत ही ज़्यादा important है। अगर आपकी भी struggle बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, then I would suggest कि ये struggle को रोका जा सकता है just by visiting aakash.ac.in.